Somewhere in Himalayas, a place where cloud touch the earth and every breath feel like a magic. 20 किलोमीटर का एक ऐसा ट्रैक जो डेंस फॉरेस्ट और लस ग्रीन मिडो से होके 4,300 मीटर की हाइट पे ले जाता है, जहां हमें देखने को मिलता है एक ऐसा फ्रोजन लेक जिसे देखने के बाद हर कोई अपनी थकान भूल जाता है। मनाली से सिर्फ 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पहाड़ों के बीच छुपा हुआ ब्रिगू लेक। तो हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं कुलांग विलेज से। वैसे तो ब्रिगू लेक जाने के और भी रास्ते हैं, गुलावा टू रोलाकोली, बट हमने चूज़ किया था कुलांग, जो कि डेंस फॉरेस्ट और ट्री लाइन से होके जाती है, जहां हमें देखने को मिलता है एक ऐसी वाटर स्ट्रीम जो आगे चल के मनाली की एक फेमस सी वाटरफॉल बन जाती है, जो है जोगनी वाटरफॉल। और रास्ते में हमें दिखते हैं कुछ शेफर्ड जो अपने शिप्स के साथ होते हैं। अगर आप ट्रैक कर रहे हो और शिप्स ना दिखें तो ट्रैकिंग थोड़ी अधूरी सी लगने लग जाती है। और फिर अंकल से बात करने के बाद हमें पता चलता है वो इन भेड़ों से ऊन निकाल रहे होते हैं। अंकल, ये ऊन कितने दिन में इन लोग का रेडी हो जाता है, बाल वापस से आके? 3 महीने में। 3 महीने में? मतलब हर 3 महीने में एक बार काटना पड़ता है। और आप लोग यहीं पे रहते हो? रात में वापस नीचे चले जाते हैं आप लोग? रात में यहीं रहते हैं। और ये अपनी भेड़ के साथ ब्रिगू से रोहतंग और रोहतंग से सिसु तक चले जाते हैं। और इनके साथ होता है इनका पालतू कुत्ता जो इन सभी भेड़ों की रखवाली करता है। 6 घंटे की ट्रैकिंग के बाद फॉरेस्ट क्रॉस करके हम पहुंचते हैं अपने फर्स्ट डे के कैंप साइट मोरीदो। हाय गाइस, वेलकम टू ए न्यू अनदर वीडियो। तो मैं कर रहा हूँ ब्रिगू लेक ट्रैक और मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था कुलांग से। और अभी मैं हूँ अपने पहले डे के कैंप साइट मोरीदुग, जहाँ हम स्टे करने वाले हैं। और कल की अर्ली मॉर्निंग हम निकलेंगे अपने फाइनल समिट के लिए ब्रिगू लेक, जो कि 4100 मीटर की हाइट पे काफ़ी खूबसूरत सा ट्रैक है। तो मोरीदुग एक ग्रीन लस मिडो है। अगर आप अपने ट्रैक कुलांग से सिर्फ 2 दिन में करते हो तो मोरीदुग आपकी बेस कैंप होती है। और ये एक ऐसी कैंप साइट है जहाँ से आप 360 हिमालयस की व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हो। और मैं जब भी पहाड़ों के बीच जाता हूँ मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं शहर के उन गलियों और नेटवर्क से दूर हूँ, बल्कि मुझे ऐसा लगता है मैं खुद से दूर हूँ। और मैं इतने अच्छे से वहाँ की ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और खूबसूरत सी सनसेट के बीच एक पेड़ की हल्की सी छांव में बैठा हुआ अपने बुक की पन्नों में उलझा था, जिसके हर शब्द में पुरानी बात थी, जहां मैं लगा हुआ था वक्त से कुछ पल चुराने में। अगले दिन की सुबह रात से हो रही बारिश और इन सब के बीच एक ऐसा डर जो था समिट इनकम्प्लीट रहने का। बट समझ आ गया था
कि बारिश अपना इरादा लेकर आया है और फिर हम निकलते अपने समिट के लिए। कभी कभी मुझे लगता है मैं ये सब क्यों ही कर रहा हूँ, इतने ठंड और इतने बारिश में पहाड़ी के पीक तक जाना। शायद इसलिए कि जब भी हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तब हमें कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। कुछ किलोमीटर की ट्रैक और कुछ फीट की हाइट पे जाने के बाद जब हम ट्री लाइन को काफ़ी पीछे छोड़ अल्पाइन ग्रास लैंड पे होते हैं तो हमारे सामने होता है एक ऐसा खूबसूरत सी पीर पंजाल रेंजेस और उन सभी पहाड़ी के साथ जो हमें थीम देखने को मिलता है। और इस ट्रैकिंग पे मैं उन लोगों के साथ था जिनको मैं जानता भी नहीं था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे पुरानी यादों के बीच हूँ। कहने को तो ये हमारे गाइड थे, पर इस मुश्किल से चढ़ाई में एक दोस्त की तरह साथ देना और उसके बाद खामोशी से साथ में बैठकर उन पिक्स को एंजॉय करना। और मैं उस टाइप का तो बिल्कुल नहीं था जिसे ट्रैकिंग करना पसंद तो था, पर सिर्फ पहाड़ों और नेचर को ही एक्सप्लोर करना नहीं। पर जब से मैं पहाड़ों में घूमने लगा हूँ, वो मुश्किल सी चढ़ाई और लो ऑक्सीजन में भी एंजॉय करना, तब से मुझे नशे सी हो गई है। क्योंकि पहाड़ों की खामोशी में एक अजीब सी चीज़ होती है जहाँ खुद को पाना काफ़ी आसान होता है। और अगर आप हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग कर रहे हो तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है और AMS होने की चांसेस बढ़ जाती है, एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस। तो और यहाँ से ट्रैक लगभग और यहाँ से लगभग भृगु लेक 1.5 किलोमीटर है और ये रास्ता पूरा रॉक से भरा हुआ है, रॉक और स्नो दोनों यहाँ पे पूरे चारों। अभी वहाँ से आ रहे थे हम, इस ट्रेल को कंप्लीट करके यहाँ तक तो आ गए और अब यहाँ से जाना है हमें ऊपर, उसके बाद है भृगु लेक। तो और लगभग 45 मिनट का ट्रैक बचा हुआ है हमारा। तो फाइनली मैं पहुँच गया भृगु लेक। तुम देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, एक सर्कल में। अभी भी मेल्ट नहीं हुआ है, फ्रोज़न है यहाँ पे। अभी टेम्परेचर लगभग -5 के आसपास हो गया यहाँ पे। और देखो सामने का नज़ारा कैसा हो रखा है, पूरा क्लाउडी, ठंड काफ़ी है और लोग भी बहुत कम है। 8 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हमारे सामने था एक ऐसा फ्रोज़न लेक जिसका नाम 7 ऋषियों में से एक ऋषि भृगु के नाम पे था, जहाँ पे ऋषि भृगु ने मेडिटेशन किया था। और इस जगह को देखने के बाद आई कांट बिलीव ऑन माई आइज़ कि मैं इतने खूबसूरत जगह पे था। फाइनली हमने समय कर दिया। वेदर भी बहुत ख़राब हो चुका है, लगता है कि थोड़ी देर में
देखो नहीं सकता, बारिश लग चुकी है हल्की। तो ये है भृगु लेक और मौसम अब काफ़ी सारा बिगड़ गया है। अभी हम जस्ट आए थे और 5 मिनट में मौसम इतना बिगड़ गया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है और बहुत ठंड हो गया है। तो बस अब हम निकल रहे हैं। अभी 2 मिनट पहले मैं बस 1 लेयर पे था, यहाँ पे ठंड नहीं थी, पर इतना जल्दी मौसम बिगड़ा है कि पूछो मत भाई। मैं जल्दी 3-4 लेयरिंग किया है और बारिश हो रही है लगभग। साइड में स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ भी स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मुश्किल से 5 मिनट अभी हम रुके हैं और इससे ज़्यादा नहीं रुक सकते। और इधर साइड मेरे साथ बगल में अटल टनल है यहाँ पे और नीचे साइड में मनाली।